हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये वाला हमारा अब सेकंड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर का नेम है बेसिक कंसेप्ट। एक सेकंड। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सम बेसिक कंसेप्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलो हम अब पढ़ना शुरू करें। देखते हैं इसके क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। तो चलते हैं हम अपने कंसेप्ट्स की तरफ। ये मैंने पेन चेंज कर लिया है अपना। तो चलो इसकी एक थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। चलो ओके। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स पे आ जाते हैं। ये हमारा अच्छा, पहले हम ये एक बॉक्स पढ़ लेते हैं टू डू। ओके, इसमें है टाइप ऑफ गुड्स। ठीक है, हमने पढ़ना है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स पढ़ेंगे। उसके बाद कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन पढ़ना है, और स्टॉक एंड फ्लोज पढ़ने हैं। तो चलो शुरू करें। तो हमारा फर्स्ट है टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स में क्या आएगा? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये टू टाइप्स के गुड्स हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट। फाइनल कौन से गुड्स होते हैं? जो बन के तैयार हो जाते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो अभी बने नहीं होते, जो अभी मतलब कि रास्ते में होते हैं बनने के। मींस वो प्रॉपर रेडी नहीं हुए होते। ठीक है। अब गुड्स आर ऑफ्टन क्लासिफाइड एज फाइनल एंड इंटरमीडिएट। डिटेल्स आर एज अंडर। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स, these goods are those which have crossed the boundary lines of production, are known as या are ready for the use by the final users। जो हम लोगों के यूज के लिए तैयार हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो हम लोगों के यूज के लिए तैयार हुए होते हैं उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है। जो हम रेडी टू कंज्यूम होते हैं गुड्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फाइनल गुड्स। तो whose are final goods, whose are final users? These are consumers and producers। जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? इसके फाइनल यूजर्स होते हैं। ठीक है, इन गुड्स के। कंज्यूमर भी इसको कंज्यूम करता है, हम लोग जाके की चीजें परचेज करते हैं। ठीक है, ये फाइनल गुड्स, जो चीजें हम लोग परचेज करते हैं अपनी यूज के लिए उसको फाइनल गुड्स ही कहते हैं। कई बार वो गुड्स प्रोड्यूसर भी यूज करते हैं, तो एज अ प्रोड्यूसर भी उसको यूज करते हैं। ठीक है ना। तो फिर ये दोनों हो गए। उसके बाद एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम एक बार। कंज्यूमर आर फाइनल यूजर्स ऑफ क्लोथ्स एंड शूज। ठीक है, हम क्या है? क्लोथ्स और शूज के फाइनल यूजर्स हैं। प्रोड्यूसर आर फाइनल यूजर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या हैं? वो फाइनल यूजर्स हैं किसके? प्लांट और मशीनरी। ये प्लांट और मशीनरी बनती है तो वो यूज करते हैं, वो उसको यूज करके अदर टाइप ऑफ गुड्स बनाते हैं। ठीक है। Accordingly, final goods are often classified as final consumers good and final producer goods। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलेंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली प्रोड्यूस्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए ये होता है। ठीक है। उसके बाद फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स, फाइनल producer goods are finally purchased by the producer to be used for further प्रोडक्शन। मैंने आपको अभी समझाया कि वो प्रोडक्शन के लिए, अपना आगे की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं उस गुड्स को। फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स में क्या आएगा? these are the goods which are ready for the use of their final users and consumers are their final users। ठीक है, वो फाइनल गुड्स के कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो, इसमें कंज्यूमर्स की बात हो रही है। ठीक है ना, तभी हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोल रहे हैं। वो फाइनल यूजर्स होते हैं उस चीज को परचेज करने के। ठीक है। तो नेक्स्ट फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होंगे? दीज आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर द यूज ऑफ फाइनल यूजर्स एंड प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फाइनल यूजर्स। मतलब कि वही प्रोड्यूसर रेडी हैं, जैसे कि इसमें फाइनल कंज्यूमर गुड्स में आता है ब्रेड बटर। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर्स। ट्रैक्टर को यूज करते हैं वो। ठीक है ना।
आगे का अपना काम करने के लिए या आगे की अपनी चीजें देखने के लिए, ठीक है। Expenditure on final consumer goods by the expenditure on the final consumer goods by the household is called as consumption expenditure. जो चीज हाउसहोल्ड यूज करती है, फाइनल कंज्यूमर्स यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। फाइन एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स आर goods by the producer is called investment expenditure. Accordingly, uh, accordingly expenditure are final goods is equal to consumption expenditure plus investment expenditure. हमने अगर एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे कितना पैसा और इन्वेस्टमेंट पे क्या करा, वो है सब कुछ। अच्छा चलो अब आगे अगले पेज पे आते हैं हम। what do we mean when we say that final goods have crossed the boundary line of the production? इसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि फाइनल कंज्यूमर जो है वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं? we mean that we mean that these goods are out of the process of production or value of addition। मतलब कि क्या होता है उसमें, उसकी वैल्यू हमने ये करा है कि उसमें उसकी वैल्यू ऐड हो गई है और वो प्रोडक्शन से के प्रोसेस से बाहर हो चुका है टोटली। उसको हम तभी कहते हैं कि हाँ ये फाइनल गुड बन चुका है, ठीक है, बाउंड्री लाइन से बाहर हो चुका है फाइनल गुड की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलिस्ट्रेशन। अब ये इलिस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं। A shirt in a retail showroom is all set for the sale for its final user. No, value is added to the shirt by the way of stitching, ironing, packaging, etc. मतलब कि एक शर्ट जो हम, चलो आगे बढ़ते हैं। The only value addition left now is when it is actually sold to the consumer who is final user. If the retailer purchased a shirt of 400 for the wholesaler, the sale and sells for rupees 500 to the consumer, there is a value addition of 100. 500 minus 400 is equal to 100. The final stage of a value addition of a shirt. Now, the shirt has finally crossed the boundary lines of the production. The worth of 500 will now be counted as a final good. You may note that only final goods are included in the estimation of final production and national income. क्या है? अगर हम एक शर्ट परचेज करते हैं, अब उस शर्ट में क्या क्या होता है, ठीक है, उस शर्ट में क्या क्या होता है, उस शर्ट को बनाने की, उस शर्ट को बनाने के पैसे, उसको वहां तक पहुंचाने के पैसे, उसको प्रेस करने के पैसे, उसको मतलब कि पैक करने के पैसे, ठीक है ना, ये सब उसमें ऐड होते हैं उस शर्ट में। देन उसकी प्राइस आती है हमारे पास, ठीक है, ये सब ऐड होने के बाद उसकी प्राइस हमें मिलती है और हम उस प्राइस पे हम परचेज करते हैं जो उसकी प्राइस आती है, ठीक है। जो शर्ट की प्राइस आती है हम उसको उस प्राइस पे परचेज करते हैं, उसको हम फाइनल गुड बोलते हैं, जिसको हम परचेज करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये भी पढ़ लेते हैं, ये बॉक्स भी पढ़ लेते हैं हम। ओनली फाइनल गुड्स which have crossed the boundary line of the production are ready for the use are ready for use by their final users are included in the estimation of national product or national income। क्या है कि ये चीज़, जो चीज़ जिस पे हम पैसा लगा रहे हैं, जो फाइनली प्रोडक्शन ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर हो चुकी है और जिसको हम फाइनली परचेज करने की क्षमता रखते हैं, उसकी जोन सी ये चीज़ है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, वो नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम में गिनी जाएगी, ठीक है। उससे जो पैसा आएगा वो नेशनल इनकम में गिना जाएगा और जो प्रोडक्ट होएगा वो नेशनल प्रोडक्ट में गिना जाएगा, ठीक है। आगे हमने पढ़ना है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? हैविंग अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स, इट शुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स आर। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं?
दिस इज हाउ इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी डिफाइंड। कैसे पढ़ते हैं चलो। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which have yet not crossed the boundary line of the production, यानी कि वो बीच में है, value is still added to these goods and these goods are yet not ready for use of their final users। फाइनल यूजर्स के यूज के लिए अभी वो नहीं बनी, अभी वो बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं हुई। दीज गुड्स आर परचेज बाय वन फर्म ऑन द अदर from the other to be used as a raw material or further sale। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। शर्ट्स परचेज्ड बाय एक्स फ्रॉम वाई for resale are intermediate goods because value is to be added to their shirts through resale. Likewise, goods purchased by the carpenter for timed and merchant from a timed and merchant for making chairs is an intermediate goods। अब कोई हम कारपेंटर घर पे लगा लेते हैं, उसको हम लकड़ी ला के दे देते हैं, भी हाँ हमने लकड़ी ला के दे दी और हम उसको कहते हैं भी हमारी इस लकड़ी से ये बना दे। तो वो क्या, वो लकड़ी क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड है ना। जब तक वो उस चीज से कोई चीज परचेज कोई चीज नहीं बना देता है ना, तो इसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। बिकॉज द wood is used as a raw material for making chairs, value is to be added to the wood by converting into chairs। ठीक है, ये बॉक्स भी पढ़ लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are within the boundary lines of the production yet to be added to these goods and these goods are yet not ready for the sale of final users। Intermediate goods are those goods which are purchased by one firm to the other either for the resale or for the use of raw material। मतलब ये एज अ रॉ मटेरियल यूज करने के लिए। समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। ये भी पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एक्सट्रीम अल्टीमेटिवली मर्जेस विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। एग्जांपल, ये मर्ज हो जाता है फाइनल गुड्स में। ठीक है, कैसे? व्हेन द कारपेंटर बाय अ वुड ऑफ 5000 कन्वर्ट into a chair worth rupees 10,000, then the value of chair is a final good। Value of chair final good include the value of wood intermediate good। Accordingly, intermediate goods are not included in the estimation of national product or a national income। Otherwise, there there would be a duplication in the estimation of national product called double counting। और इस अगर हम बार बार उसको काउंट कर लेते हैं तो उसको डबल काउंटिंग बोलते हैं। अब जैसे मैंने 5000 की चेयर बनाई, ठीक है, मेरी 5000 की चेयर बन गई, ठीक है, सपोज पाँच, सॉरी मैं ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग का आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं भी ट्राई करती हूँ थोड़ा अच्छा लिखने की। 5000 की मैंने चेयर बना वुड लेके आई, मैंने उसको उसको बना बनू के तैयार कर दिया, पूरा कॉस्टिंग आई मेरी। मतलब कि मैंने उसमें ग्लू लगाई, उसमें वो जो स्क्रूज होते हैं वो लगाए, किल्लियां लगाई, ठीक है, मेरी मेहनत बीच में लगी, तो मैंने उसको कर करा के 5000 उसमें और जोड़ दिए, जो मेरा यूज हुआ। ठीक है, ये 5000 मैंने इसमें और जोड़ दिए, जो मतलब कि मेरी मेहनत लगी और जो ग्लू वगैरह लगी वो। तो ये टोटल कितना हो गया? ये 10,000 बन गया है ना, 10,000 बन गया। कैसे कैसे 10,000 बन गया? ये कि मैंने 5,000 की तो वुड परचेज करी थी है ना, और 5,000 मैंने उसमें अपनी मेहनत के लगा दिए, या जो उस पे ग्लू लगी वो लगा दी, जो किलियां लगी वो लगा दी, और जो मेरी मेहनत के पैसे मेरी मेहनत का मुझे फल मिलेगा वो लगा दिया साथ में, तो मेरा टोटल आ गया 10,000 है ना। तो इसको बोलते हैं, हम बार बार इन चीजों को काउंट नहीं कर सकते। अगर हम बार बार इन चीजों को काउंट करने बैठेंगे तो वो डबल काउंटिंग में आ जाएगा। ये आगे आप सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, डबल काउंटिंग क्या होती है क्या नहीं होती, सब एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स। एक्सपेंडिचर क्या क्या आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स पे? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटर
इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन intermediate goods by the producers during an accounting year। जो एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो प्रोड्यूसर करता है उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, सेल्स ऑफ चेयर, जैसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगी, वुड एंड अदर मटेरियल जो उसमें यूज हुआ है, इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे ग्रॉस, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ये मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूं क्लियरली। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है हमने, यानी कि चेयर की वैल्यू निकालनी है, कैसे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हमारी वो आई, जो मैंने आपको 5000 बताया कि मेरी 5000 की वो आई चेयर आई है ना, 5000 की, और 5000 की सॉरी वुड आई है ना, एंड ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये 5000 की आ गई, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या आ गई, जो मैंने वो लगाई उसमें वुड के ऊपर किलियां लगाई है वो फलाना है ना, सब चीजें लगाई, तो वो क्या होगी, क्या होगी मेरी कंजम्पशन, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये पढ़ लेते हैं, दिस सम, ये पढ़ लेते हैं, दिस सम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। कुछ गुड्स जो हैं वो फाइनल होती हैं और कुछ गुड्स इंटरमीडिएट होती हैं। वो क्या, कौन कौन सी, इट इज नॉट वेरी सिंपल टू डेफिनेट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जितना हम इसको आसान समझते हैं ये उतना आसान है नहीं कि हमें पता लग जाए कि हाँ ये हमारी फाइनल गुड है और ये हमारी इंटरमीडिएट गुड है। द सम गुड्स में बी final or intermediate goods. The distinguish depends upon the end use of the goods. To illustrate, sugar used as a raw material in the production of biscuit is an intermediate good. मैंने एक बिस्किट बनाने के लिए थोड़ी सी चीनी ली है ना, तो वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड होगी, क्यों, मेरा मकसद मेन बिस्किट बनाना है, ठीक है, मैंने इसीलिए थोड़ी सी चीनी ली, बट the same sugar is used by the household in the milk or a tea is a final food। वही चीनी मैंने अपना दूध बनाने के लिए, दूध पीने के लिए उस चीनी को दूध में घोला, तो वो क्या बन गई मेरी इंटरमीडिएट, सॉरी फाइनल गुड बन गई, ठीक है। लाइकवाइज पेपर परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट इज फाइनल गुड। एक कागज एक बच्चे ने खरीदा, उसके लिए वो फाइनल गुड होगी क्योंकि वो उस पर काम करेगा। बट व्हेन परचेज बाय पब्लिशर फॉर मेकिंग बुक्स इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। वो फिर पब्लिशर के लिए क्या होएगी, पब्लिशर के लिए इंटरमीडिएट होएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट मैटर्स इन द एंड यूज ऑफ गुड्स। ये हम पढ़ लेते हैं आज, व्हाट मैटर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों। व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड्स, क्या है, क्या लिखा है इसमें, चलो पढ़ते हैं। while while classifying goods as a final or intermediate, what matters is the end use of goods। क्या है, are checked, ये are checked what end use of goods is to is put to। If it is used by the producer as a raw material is treated as intermediate goods. Likewise, if it is purchased and resold by the producer, it is to be treated as intermediate goods. But it is purchased by the household for the final consumption, it is treated as final good. Thus goods are not as named as final or intermediate. Milk as such is not to be taken as final or intermediate. It is to be treated as final or intermediate। हम इनको नाम नहीं दे सकते कि ये फाइनल गुड है, ये मेरे इंटरमीडिएट गुड है। हम उसको ये बोल सकते हैं कि हाँ ये अभी फाइनल फाइनल ये चीज हमारी फाइनल तैयार हो चुकी है और ये चीज हमारी फाइनल अभी तैयार नहीं हुई है, इस ये चीज हम बोल सकते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन दी एंड यूज। ठीक है, हम उस चीज को नाम नहीं दे सकते, हम उस चीज को ये बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरी चीज फाइनल है, ये अभी फाइनल नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू एंटायर मिल्क, according to entire milk by the dairy firms in the village may not be a final good. The use that a part of it is to be treated as final good which is sold to the consumer household. The other part which is sold to the producer for making sweets and which is used as the material as a raw material is to be treated as intermediate goods। ये intermediate goods के लिए यूज होंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है डिफरेंस। ठीक है, हम अब ये टॉपिक करेंगे कल। डिफरेंस, डिफरेंस से हमने कल पढ़ना शुरू करना है। होप आपको ये सब समझ आया है। ठीक है, जितना हमने करा है आप इसको रिवाइज करो, इसको पढ़ो। कुछ ना समझ आए तो मुझे पूछो दोबारा। ठीक है, होप आपको सब कुछ, आप सब कुछ इस वीडियो से सीख के जाओगे, आप मेरे से पढ़ के सीख के जाओगे। ठीक है, तो कुछ भी ना समझ आए मुझसे कमेंट में पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, बाय बाय। बाय।